आज के इस सेशन में हम बिहार बोर्ड क्लास 6 विज्ञान जो कि है जिज्ञासा, इसके अध्याय 6 हमारे आस पास की सामग्री मटेरियल्स अराउंड अस के अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। पिछले सेशन में ऑलरेडी हमने इस अध्याय को संक्षिप्त रूप से पढ़ लिया है। इस अध्याय का जो अभ्यास है वो पेज नंबर 116 से है और इसमें कुल मिलाकर 10 प्रश्न दिए गए हैं। हम एक एक करके सभी प्रश्नों का हल जानने का प्रयास करेंगे। प्रश्नों को हल करने से पहले हम इस पूरे अध्याय का जो सारांश है, जो मेन पॉइंट है, मुख्य बिंदु है, इसको फिर से एक बार देख लेते हैं बहुत ही कम समय में। जैसे कि पहला पॉइंट है, वस्तुएं विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से बनाई जाती हैं। कोई वस्तु एक ही सामग्री या विभिन्न सामग्रियों के संयोजन से बनी हो सकती है। दूसरा पॉइंट यह है कि हम एक जैसे कार्य करने वाली वस्तुएं बनाने के लिए विभिन्न सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, सामग्रियों को समूहों में व्यवस्थित करने की विधि को वर्गीकरण कहा जाता है। अगला पॉइंट है, सामग्रियों में विभिन्न गुण होते हैं जो उनके उपयोग को निर्धारित करते हैं। अगला पॉइंट है, सामग्रियों को उनके गुणों में समानता या अंतर के आधार पर समूहबद्ध या वर्गीकृत किया जाता है। और अगला पॉइंट है, सामग्रियां उनके स्वरूप के आधार पर समूह में बांटी जा सकती है, जैसे धुतिमय यानी कि चमकदार एवं धुतिहीन यानी कि चमकहीन, और कुछ को स्पर्श अनुभव के आधार पर जैसे कठोर या नरम। अगला पॉइंट है, सामग्रियों को पारदर्शी, पारभासी या अपारदर्शी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यह वर्गीकरण इस बात पर निर्भर करता है कि हम उनके आर पार कितनी स्पष्टता से देख सकते हैं। अगला पॉइंट है, कुछ सामग्रियां जल में घुलनशील होती हैं जबकि अन्य अघुलनशील। अगला पॉइंट है, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है यानी भार होता है, उसे द्रव्य कहते हैं। और अगला पॉइंट है, द्रव्य द्वारा घेरा गया स्थान उसका आयतन कहलाता है। और अंतिम पॉइंट है, द्रव्यमान किसी वस्तु में विद्यमान द्रव्य की मात्रा का मापन है। अभ्यास में दिया गया जो पहला प्रश्न है उसे लेते हैं। अपने रसोई घर में जाएं और देखें कि आपके माता पिता ने विभिन्न खाद्य सामग्रियों को किस प्रकार व्यवस्थित किया हुआ है। क्या आप छंटनी के लिए किसी बेहतर विधि का सुझाव दे सकते हैं? अपनी नोटबुक में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं। हमारे रसोई घर में विभिन्न खाद्य सामग्रियों को श्रेणियों के आधार पर व्यवस्थित किया गया है, जैसे अनाज तथा दालों को अलग, सारे मसालों को एक जगह, फल तथा सब्जियों को फ्रिज में। मेरा सुझाव यह है कि सारे डिब्बे पारदर्शी हों तथा लेबलिंग करके सारे सामग्रियों के नाम डिब्बों पर लगे हों ताकि हर सदस्य आसानी से किसी भी सामान को ढूंढ सके। प्रश्न संख्या 2 है, स्तंभ 1 में दिए गए अक्षरों को सही क्रम में लिखें और प्राप्त शब्द का मिलान स्तंभ 2 में दिए गए उसके गुणों से करें। जैसे यहाँ पे देखिए, आधा व, या और द्र लिखा गया है, उल्टा लिखा गया है। अगर हम इसे इस तरह से लिख दें तो ये एक सही शब्द बन जाएगा जो कि है द्रव्य। और द्रव्य का जो एक गुण होता है वो क्या होता है कि द्रव्य जो है स्थान घेरता है और इसका द्रव्यमान भी होता है, तो इसका मिलान हम 2 के साथ कर देंगे।
यहाँ पे लिखा है ल शी घू न ल। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आप पकड़ लेंगे कि ये घुलनशील लिखा गया है। तो इसे आप ध्यान से देखने पर समझ जाएंगे कि इसे अरेंज करके हम घुलनशील लिख सकते हैं, घुलनशील। घुलनशील का गुण क्या होता है? ये जल में जो है पूरी तरह घुल जाता है। तो खा का मिलान हम किसके साथ करेंगे? चार के साथ। यहां पे देखिए लिखा है र पारशी द। अगर आप इसे ध्यान से गौर से देखें तो आप इसे पारदर्शी लिख सकते हैं, पारदर्शी। ठीक है। और पारदर्शी क्या होता है? जिनके आर पार स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो गा का मिलान हम एक के साथ करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे य ती म ध्यू, इसको हम ध्यान से देखें तो धुतिमय लिख सकते हैं, धुतिमय, जिसका मतलब होता है चमकदार। और इसका मिलान हम तीन के साथ कर सकेंगे, चमकदार सतह। प्रश्न संख्या 3 है, दुकानों और घरों में सामग्री रखने के लिए जिन पात्रों का उपयोग किया जाता है वे प्रायः पारदर्शी होते हैं, इसके कारण बताइए। आपने भी देखा होगा कि जब दुकानों में जो सामने का डिस्प्ले होता है या फिर कोई ऐसी दुकान जिसमें विभिन्न प्रकार के सामग्रियां बेची जाती हैं, तो उनमें से बहुत सारी चीजों को वो लोग क्या रखते हैं? कांच के पात्रों में रखते हैं, जिससे कि वो चीजों को आसानी से पहचान भी लेते हैं और उनकी मात्रा का भी उन्हें ज्ञान होता रहता है। और जो ग्राहक होते हैं उन्हें भी पता चलता है कि ये सामान जो है इस दुकान में मिल जाएगी। इस प्रश्न के उत्तर में हम इस तरह से लिख सकते हैं, दुकानों और मकानों में सामग्रियों को रखने के लिए जिन पात्रों का उपयोग किया जाता है वे प्रायः पारदर्शी इसलिए होते हैं ताकि इसके अंदर रखी वस्तुओं को आसानी से देखा जा सके। साथ ही यह जानना भी सरल हो जाता है कि कौन सी सामग्री कितनी मात्रा में उपलब्ध है। अब हम यहाँ पे चौथा प्रश्न हल करेंगे। क्वेश्चन है, बताएं कि नीचे दिए गए कथन सही हैं या गलत, और गलत कथनों को सही करके लिखें। का नंबर में है, लकड़ी पारभासी है जबकि कांच अपारदर्शी। तो ये क्या हो जाएगा? गलत है। इसको सही करके कैसे लिखेंगे? लिखेंगे लकड़ी अपारदर्शी है जबकि कांच पारदर्शी है। खा नंबर है, एल्यूमिनियम की पन्नी में चमक होती है जबकि रबर में नहीं। तो ये बात सही है, एल्यूमिनियम में चमक तो होती है और रबर में कोई चमक नहीं होती है। तो ये क्या है? सही है। तो इसे एज इट इज रहने देंगे। गा नंबर में है, चीनी जल में घुल जाती है जबकि लकड़ी का बुरादा नहीं। तो ये बात भी सही है, चीनी तो जल में घुलनशील है, लेकिन जो लकड़ी का बुरादा है, कुन्नी है, वो तो जल में घुलनशील नहीं है, वो जल में घुलता नहीं है। तो ये बात सही है। घा नंबर है, सेब एक द्रव्य है क्योंकि यह कोई स्थान नहीं घेरता है और इसमें द्रव्यमान है। तो इसमें एक बात तो सही है लेकिन दूसरी बात गलत है। गलत क्या है कि यह कोई स्थान नहीं घेरता है, यह बात बिल्कुल गलत है। तो इस तरह से ये पूरा सेंटेंस ही गलत माना जाएगा। इसे हम सही करके इस तरह से लिख सकते हैं, सेब एक द्रव्य है क्योंकि यह स्थान घेरता है और इसमें द्रव्यमान होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, हम विभिन्न सामग्रियों जैसे लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक, बांस, सीमेंट और पत्थरों से बनी कुर्सियां देखते हैं। कुर्सी बनाने के लिए सामग्री के कुछ वांछनीय गुण निम्नलिखित हैं। कौन सी सामग्रियां इन गुणों को पूरा करती हैं? का नंबर में है, कठोरता। आपको बताना है कि कठोरता इनमें से किन किन सामग्रियों से बने जो कुर्सियां हैं उनमें होंगी और ये लंबे समय तक उपयोग के बाद भी बैठने पर मुड़ती या हिलती नहीं है।
दूसरा पॉइंट है हल्का भार। इनमें से किन सामग्रियों से बनी कुर्सियों में जो है भार कम होता है और एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने और उठाने में आसान होता है। तीसरा है सर्दियों में बैठने पर अधिक ठंड महसूस नहीं होती। इनमें से किन किन सामग्रियों से बनी कुर्सियों में ये गुण पाए जाते हैं। घ नंबर में है इसे नियमित रूप से साफ किया जा सकता है और लंबे समय तक उपयोग के बाद भी नई जैसी दिखती है। इस प्रश्न के उत्तर में हम इस तरह से लिख सकते हैं। पहला पॉइंट था कि इनमें से कौन कौन सी सामग्रियों से बनी कुर्सी जो है कठोर होती है। तो कठोरता के हिसाब से देखें तो लोहा, लकड़ी, सीमेंट, पत्थर और बांस, इन सब से बनी जो कुर्सियां होंगी वो क्या होगा, कठोर होगा। दूसरा पॉइंट था हल्का भार हो, तो प्लास्टिक की जो कुर्सी होगी उसका वजन कम होगा। ग नंबर में था कि सर्दियों में बैठने पर अधिक ठंड नहीं लगती, अत्यधिक ठंडी नहीं लगती। तो इसमें आप प्लास्टिक, लकड़ी और बांस का कुर्सी सेलेक्ट कर सकते हैं। घ नंबर में था कि इसे नियमित रूप से साफ किया जा सकता है और लंबे समय तक उपयोग के बाद भी नई जैसी दिखती है। तो प्लास्टिक का कुर्सी ऐसा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपको क खाद्य अपशिष्ट, खा टूटा हुआ कांच और गा रद्दी कागज को एकत्रित करने के लिए पात्र की आवश्यकता होगी रखने के लिए। इन सभी प्रकार के अपशिष्टों के पात्रों के लिए आप कौन सी सामग्री का चयन करेंगे? आपको सामग्रियों के किन गुणों के बारे में विचार करना चाहिए? तो बच्चों इस प्रश्न के उत्तर में हम इस तरह से लिख सकते हैं। खाद्य अपशिष्ट प्लास्टिक कंटेनरों में रखा जा सकता है क्योंकि प्लास्टिक रिसाव रोधी, कठोर, टिकाऊ और साफ करने में आसान होता है। प्लास्टिक के कंटेनरों में अगर हम खाद्य अपशिष्ट रखेंगे तो उससे कोई पानी वगैरह या रिसाव जो है नहीं होता है और साफ करना भी इसे आसान होगा। जब आप इसे फेंक लेंगे तो आप आसानी से इसे धो के रख सकते हैं। दूसरा है ख नंबर में टूटा हुआ कांच। तो टूटा हुआ कांच जो है धातु कंटेनरों या भारी प्लास्टिक कंटेनरों में संग्रहित किया जा सकता है। चूंकि ये सामग्री कठोर होती है इसलिए यह नुकीली वस्तुओं को संग्रहित कर सकता है। और तीसरा पॉइंट था कि रद्दी कागज को हम किस तरह के कंटेनरों में रखेंगे? तो रद्दी कागज के लिए गत्ते के कंटेनरों में रखा जा सकता है क्योंकि यह हल्का होता है और इसमें सूखी सामग्री को आसानी से रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 है हमारे चारों ओर वायु है लेकिन यह हमें एक दूसरे को देखने से नहीं रोकती। वहीं यदि बीच में लकड़ी का दरवाजा आ जाए तो हम एक दूसरे को नहीं देख पाते। ऐसा इसलिए है क्योंकि वायु क्या है? वायु जो है पारदर्शी होता है और लकड़ी का दरवाजा क्या होता है? अपारदर्शी है। इसी कारण हम इससे होके देख नहीं पाते हैं। सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। तो हमने देखा कि वायु पारदर्शी होने के कारण हम इससे आर पार देख पाते हैं क्योंकि हमारे और आपके बीच में तो वायु होती ही है, फिर भी हम एक दूसरे को देख पाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? वायु जो है वो पारदर्शी है और लकड़ी का जो दरवाजा है वो अपारदर्शी है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? का नंबर ही होगा। वायु पारदर्शी और लकड़ी का दरवाजा जो है अपारदर्शी है। तो ये चारों में से एक सही था, तो पहला नंबर ही सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। कल्पना कीजिए कि आपके पास दो अज्ञात सामग्रियां हैं, का और खा। दो तरह की सामग्रियां आपके पास हैं, एक को आप का मान लें, दूसरे को खा मान लें। जब आप सामग्री का को दबाने का प्रयास करते हैं तो यह कठोर महसूस होती है और आसानी से अपना आकार नहीं बदलती है। दूसरी ओर जब आप सामग्री खा को दबाते हैं तो यह आसानी से अपना आकार बदल लेती है। अब जब आप दोनों सामग्रियों को जल में मिलाते हैं तो केवल सामग्री का पूरी तरह से घुल जाती है जबकि सामग्री खा अपरिवर्तित रहती है। सामग्री का और खा क्या हो सकती है? क्या आप पहचान सकते हैं? सामग्री का कठोर है
या नरम? सामग्री ख क्या हो सकती है? अपने तर्क की व्याख्या करें। इस प्रश्न के उत्तर में बच्चों हम लिख सकते हैं सामग्री का जो जल में घुलनशील है, नमक या चीनी हो सकता है। ये जल में घुलनशील होने के साथ साथ कठोर भी हैं, जो आसानी से अपना आकार नहीं बदलते हैं। सामग्री खा जो जल में अघुलनशील हो तथा कोमल हो, यानी आसानी से अपना आकार बदल सकती है। रबड़ या रुई हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 9 है का में मैं कौन हूं, दिए गए गुणों के आधार पर मुझे पहचाने। पहला, मैं चमकदार हूं। तो जो भी चीजें चमकदार होती हैं उन्हें हम धातु कहते हैं, धातु लिख दें। दूसरा है मुझे आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, दबाया जा सकता है, तो ये क्या होगा? स्पंज हो सकता है, स्पंज। तीसरा है मैं कठोर और जल में घुलनशील हूं, तो चीनी ले सकते हैं आप, कठोर तो होता ही है और साथ ही साथ ये चीनी में घुल भी जाता है। चौथा है आप मेरे आर पार स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, तो ये कोई भी पारभासी वस्तु हो सकता है, जैसे बटर पेपर हो सकता है। पांचवा नंबर में है मुझ में द्रव्यमान और आयतन है लेकिन आप मुझे नहीं देख सकते, तो ये ऐसी जो चीज है वो वायु हो सकती है। क्लियर है? खा में है आप स्वयं, और इसी का खा नंबर है आप स्वयं एक मैं कौन हूं पहेली बनाएं। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि एक पहेली के तौर पे कि मैं कठोर और जल में अघुलनशील हूं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आप इसके उत्तर में पत्थर या कंकड़ कह सकते हैं, जो कठोर भी होता है और जल में अघुलनशील भी होता है। तो इसका जो खा नंबर है उसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, एक खुद का पहेली बना सकते हैं कि मैं कठोर और जल में अघुलनशील हूं, और इसका उत्तर हो सकता है पत्थर या कंकड़। क्वेश्चन नंबर 10 है आपको अग्रलिखित सामग्रियां प्रदान की गई हैं, सिरका, शहद, सरसों का तेल, जल, ग्लूकोज, गेहूं का आटा। सामग्रियों के कोई ऐसे दो जोड़े बनाएं जहां एक सामग्री दूसरे में घुलनशील हो, और कोई दो जोड़े बनाएं जहां एक सामग्री दूसरे में अघुलनशील हो। इस प्रश्न के उत्तर में हम इस तरह से लिख सकते हैं घुलनशील सामग्रियों के जोड़े। पहला, जल प्लस ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज जल में पूरी तरह से घुल जाता है, घुलनशील है। दूसरा, जल प्लस सिरका, सिरका भी जल में पूरी तरह से घुल जाता है। और अघुलनशील सामग्रियों के जोड़े में पहला नंबर में जल प्लस सरसों का तेल। कोई भी प्रकार का तेल जो होता है वो जल में कभी मिश्रित नहीं होता है, घुलता नहीं है और जल के ऊपर ऊपर तैरता है। दूसरा, गेहूं का आटा प्लस जल भी आप ले सकते हैं, क्योंकि गेहूं का आटा पानी में पूरी तरह घुलता नहीं है बल्कि एक पेस्ट बन जाता है। अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों का हल हमने देख लिया। अभी हम पेज नंबर 115 में एक खेल है, आइए खेलें, इसे भी हल करते हैं, इसे समझते हैं। उसके बाद जो है ये हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे है जोड़ीदार खोजें। निम्नलिखित शब्दों में से जिन शब्दों में परस्पर कोई संबंध है उन्हें तीर द्वारा दर्शाएं। जैसे यहाँ पे देखें आप पारदर्शी, इनमें से कौन कौन सी चीजें पारदर्शी हो सकती हैं उसको हम पारदर्शी से मिला लेते हैं। जैसे कांच, देखिए आप, कांच क्या होता है? पारदर्शी होता है, तो इसको हम तीर से इस तरह से मिला देते हैं। पारदर्शी और क्या हो सकता है यहाँ पे? चलिए, और तो कुछ समझ नहीं आया। ठोस कौन कौन हो सकता है? तो ठोस तो लोहा होगा, सही है। लकड़ी, लकड़ी भी ठोस होगा, इसे इस तरह से मिला दीजिए। बॉटल, बॉटल भी ठोस होगा। तांबा, तांबा भी ठोस होगा।
अब इसमें से चमकदार कौन कौन है? लोहा चमकदार होगा क्योंकि धातु है। तांबा भी चमकदार होगा। आगे है अपारदर्शी। इसमें से अपारदर्शी कौन कौन होगा? तो प्लास्टिक क्या है? अपारदर्शी है। लकड़ी भी अपारदर्शी है। और इसी तरह से तांबा भी अपारदर्शी है। लोहा भी अपारदर्शी है। ठीक है। इसी तरह से आप बॉटल पारदर्शी अपारदर्शी के हिसाब से आप देख सकते हैं। अगर कांच की बोतल है तो पारदर्शी हो सकता है, अगर प्लास्टिक की बोतल है या किसी मेटल की बोतल है तो वो अपारदर्शी होगी। और इस प्रकार यहाँ पे हमारा ये जो सेशन है हो जाता है कंप्लीट। कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो अभ्यास में बीच बीच में पूछे गए हैं। अगर आप उन प्रश्नों का उत्तर भी जानना चाहते हैं तो आप इससे पहले का जो वीडियो लेसन है वो आप जरूर से देखें। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और आपको क्लास 6 विज्ञान की नई पाठ्य पुस्तक का जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगा। आप वहां पे जाके इससे पहले के सभी वीडियो लेसन्स को देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। और चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।